अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो आज हम लोग एक CTF खेलने वाले हैं ट्राई हैक मी का, जिसका नाम है वल्नरबिलिटी। ठीक है, मैं फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे ट्राई हैक मी में लॉगिन कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं ओपन वीपीएन कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सूडो डेस्कटॉप ओपन वीपीएन, देन सूडो ओपन वीपीएन एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गई इसकी, और ये आ गया सूडो का पासवर्ड। तो अब यहाँ पे मैं 3 टैब्स और ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं बनाता हूँ वल्नरबिलिटी, क्योंकि वल्नरबिलिटी CTF का नेम है तो उसी के नाम की डायरेक्टरी एक बनाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम काम करूँगा और यहाँ पे भी सेम काम करूँगा। अब 3 डायरेक्टरीज़ हैं, यानी कि मैं 3 डायरेक्टरीज़ में मुख्तलिफ काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक रीडमी बना लेता हूँ जिसमें हम यूज़र नेम्स वगैरह अगर कोई हमें मिला तो वहाँ पे इसे स्टोर करेंगे। ठीक है, तो वल्नरबिलिटी तो मैंने इसको पहले कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका वॉक थ्रू मैं प्रॉपर करूँगा, ये नहीं कि कंप्लीट हुआ हुआ ये, मैं इसका प्रॉपर वॉक थ्रू करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वल्नरबिलिटी में लर्न अबाउट एक्टिव रिकॉन, वेब ऐप अटैक्स एंड प्रिविलेज एस्केलेशन। ओके, ये बहुत बेसिक CTF है। ठीक है, इसमें यानी कि आपको प्रॉपर हिंट्स दिए हुए हैं। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं आपको हिंट मिलते जाते हैं इसमें। तो इसमें यानी कि कोई इतना वो मुश्किल वाली बात नहीं है। मशीन स्टार्ट कर देते हैं। कनेक्ट टू आवर नेटवर्क, डिप्लॉय दिस मशीन इफ़ यू आर इंश्योर हाउ टू गेट कनेक्टेड। आप तो आप लोग ओपन वीपीएन का रूम प्ले कर सकते हैं। ट्राई हैक मी में प्रॉपर एक ओपन वीपीएन का रूम है जिसमें वो आपको ट्रबल शूटिंग करवाता है और प्रॉपर बताता है कि ओपन वीपीएन के साथ आपने कनेक्ट कैसे करना है। अब वो प्रॉपर रिकॉनेसेंस बता रहे कि डोंट हैव अ लिनक्स मशीन विद nmap ऑन, डिप्लॉय योर ओन अटैक बॉक्स। ओके, तो अब हम बेसिकली nmap चीट शीट्स उसने दी हुई हैं, बहुत अच्छी चीट शीट्स हैं। ये हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम यानी कि इसको करते हैं कंप्लीट इस टास्क को। ठीक है, nmap की उसने चीट शीट दी हुई है और फिर वो आपसे सवाल पूछ रहा है पहला कि स्कैन द बॉक्स एंड हाउ मैनी पोर्ट्स आर ओपन। तो यहाँ पे सबसे पहले IP मिलने के बाद हम सबसे पहले इसको स्कैन करते हैं और इसको स्कैन पे लगाते हैं। सबसे पहले तो इसे पिंग करके देख लेते हैं कि एक मिनट, पिंग करके देख लेते हैं कि ओके, मैं असल में पॉन कैट की टेस्टिंग कर रहा था। तो पॉन कैट मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगा, लेकिन उसके लिए पॉन टूल्स के लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा। ये CTF के लिए काफ़ी अच्छे हैं पॉन टूल्स, तो हाईली रेकमेंड करूँगा मैं कि आप लोग भी यानी कि इन्हें यूज़ करें। तो हम लोग नेट कैट से रिवर्सल लेते रहे कुछ पिछले CTFs में, लेकिन नेट कैट इतना कहते हैं कि रिलायबल नहीं है। उसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है। ठीक है, इतना स्टेबल शेल नहीं होता नेट कैट। तो अब पॉन कैट है, पॉन कैट काफ़ी हद तक वो है स्टेबलाइज है। अब मैं इसकी स्कैनिंग लगाता हूँ sudo nmap -a और यहाँ पे इसे करके -on और लॉग्स लगा देते हैं। देखते हैं हमें कितनी पोर्ट्स मिलती हैं। और राइट, nmap का स्कैन लग चुका है। तो अगर इसने काम ना बना तो हम रस स्कैन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 2 स्कैन्स हैं हमारे पास, हम जो मर्ज़ी यूज़ करें वो हमारे पर है। तो nmap अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। nmap में एग्रेसिव स्कैन का मोड लगाया जो कि यानी कि -SV वाला काम भी कर देगा और अपन पोर्ट्स वगैरह सारा कुछ निकाल के मुझे दे देगा। तो वैसे वेब ऐप अटैक है इस CTF में, तो यानी कि पोर्ट 80 ओपन होगी, तो चेक कर लेते हैं। ओके, पोर्ट 80 इसमें नहीं चल रही, क्योंकि अगर चल रही होती तो हमारे पास आ जाती। पोर्ट 80 इसमें रन नहीं हो रही, तो यानी कि वेब सर्विस किसी और पोर्ट पर रन है जो कि हमें स्कैनिंग में लगानी पड़ेगी। वैसे देख लेते हैं उसमें 8080 पे देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर 8080 पे चल रही होती हैं। ओके, 8080 पे भी नहीं चल रही, तो यानी कि कोई ना कोई प्राइवेट पोर्ट है जिस पे यानी कि काम हो रहा है। तो यहाँ पे अभी एक सांपा की मिली है। ठीक है, एक FTP की पोर्ट है। FTP में मेरे ख्याल से लॉगिन अलाउ नहीं है, तो FTP देख लेते हैं एक मिनट।
ओके अनोनिमस देख लेते हैं 331। ओके नहीं हुआ लॉगिन, हमारे पास क्रेडिट्स पे नहीं है। ओके हमने मेरे ख्याल से लॉग्स में सेव किया था, इसको दोबारा देखते हैं लॉग्स को, कौन कौन सी पोर्ट ओपन है। एस के लिए हमारे पास ना यूज़र नेम है ना वो है सांबा, ठीक है ये कुछ काम की कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्वाड 3 पे HTTP चल रहा है और 3128 पे HTTP स्क्विड प्रॉक्सी चल रही है। तो यहाँ पे पोर्ट्स का जवाब आएगा तो 1 2 3 4 5 6, और तो 6 पोर्ट्स हमारे पास ओपन है यहाँ पे। और वर्जन ऑफ स्क्विड प्रॉक्सी क्या है, स्क्विड प्रॉक्सी का वर्जन है हमारे पास 3.5.12 3.5.12। और हाउ मैनी पोर्ट्स विल 11 मैप स्कैन। ओके तो 2 निकाल देंगे तो वहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके 2 कर देते हैं, ओके 5 कर देते हैं। ओके 400। ओके मैं भी कसम से पागलों की तरह लगा रहा हूँ कि ये शायद वो पूछ रहा है कि इस मशीन में, वो पूछ रहा था कि अगर वो वैसे अनमैप पे 400 लगाओ तो कितने स्कैन करेगा। तो हाइफन एन से वो DNS रिजॉल्व नहीं करता। ओके लिनक्स मेरे ख्याल से है। ओके नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे नहीं पता चला। ओके ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे कहीं ना कहीं आया हुआ होगा, वल्नरेबिलिटी यूबुंटू, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आया हुआ है यूबुंटू। तो आपको सर्विसेज से पता लग जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं अलग से करके लिखा होगा। HTTP किस पे चल रही है 333 क्वाड 3 पे। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू आर ऑलवेज डूइंग थ्रू योर रिकॉर्नेसेंस थ्रोली बिफोर नोइंग प्रोग्रेसिव। सॉरी मेरे कसम दिमाग हिला हुआ है। Knowing all open service which can all be points of exploitation is very important. Don't forget that ports on higher range might be open, so always scan ports after 1000 even if you leave scanning in the background. Okay, तो क्वाड 3 पे मूव करते हैं हम ज़रा अपने वेब पेज को देखने के लिए। सॉरी वेब पेज को देखने के लिए वल्न यूनिवर्सिटी। वाह वन यूनिवर्सिटी वाकई एग्जिस्ट करती है क्या। क्लासिफाइड स्टूडेंट्स, ओके दिस कीप्स इंक्रीजिंग। ऑलराइट नेक्स्ट टास्क में मूव करते हैं। क्या है इन लोकेटिंग डायरेक्टरीज यूजिंग गो बस्टर। ओके तो हमें पता है गो बस्टर आपकी डायरेक्टरीज फाइंड करने के लिए होता है, तो हम डर सर्च यूज़ कर सकते हैं। डर बस्टर बेसिकली डायरेक्टरी हंटिंग करनी है, तो यानी कि हम कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊंगा और इंस्पेक्ट एलिमेंट में कमेंट देखने की कोशिश करूंगा फाइंड करने की, क्योंकि अगर कोई कमेंट मुझे मिल जाता है तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। कोई ना कोई हिंट वगैरह मिल जाता है तो वहाँ पे हमारे लिए आसानी हो जाती है। ओके कोई ख़ास हिंट नहीं है। ओके लेट्स डू डर सर्च, सुडो डर सर्च। अब हाइफन यू करके जब आप HTTP देंगे ना, तो यहाँ पे IP के साथ साथ आप लोग पोर्ट लाजमी इसकी डालेंगे और इसकी फिर वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई कर देते हैं /usr/share/wordlist/रॉक्यू दे रहा हूँ क्यों मैं derby/common.txt। ओके तो डायरेक्टरी स्कैनिंग लग चुकी है, तो अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं सांपा को जब तक स्कैन कर लेते हैं या नहीं। FTP में अनोनिमस अगर अलाउ होता तो वहाँ पे चले जाते। ओके //fongo इतना काम की नहीं है। ओके इंटरनल एक डायरेक्टरी है जो इंटरेस्टिंग लग रही है, तो यहाँ पे ज़रा जाते हैं /internal। ओके तो /internal और स्लैश से बंद हो जाएगी ये, तो यानी कि ये हमारे पास डायरेक्टरी वाला हो गया। अब वो कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ द वेब सर्वर, इसको कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। व्हाट कॉमन फाइल टाइप विच यू वांट टू अपलोड टू एक्सप्लोर द सर्वर इज़ ब्लॉक्ड, ट्राई कपल मोड आउट। ओके
तो यहाँ पे अपलोडिंग का ऑप्शन आ रहा है और ऑफ कोर्स के यहाँ पर जो साइट है वो आई गेस PHP पर है जहाँ तक मुझे देखने को लग रहा है। तो HTML है लेकिन आई गेस PHP में शायद से ओके एक मिनट निक्टो से एक मिनट वेबलाइजर की एक्सटेंशन नहीं है अभी मेरे पास। क्रोम से वेरीफाई कर लेते हैं कि इसकी यानी कि वो लैंग्वेज वगैरह क्या है, क्योंकि हमें पता लग जाए ना फिर हम ज़रा रिवर्स शेल की वो देख लेंगे, अपने पास एक्सटेंशंस वगैरह नोट कर लेंगे कौन सी एक्सटेंशन हमने अलाउ करनी है कौन सी नहीं अलाउ करनी। तो वेबलाइजर ने कुछ दिया हुआ है ओके बूटस्ट्रैप ओके अपाचे 2.4.18 बूटस्ट्रैप तो उसका फ्रेमवर्क है ना। एक मिनट ज़रा हम पीछे जाते हैं सॉरी यहाँ पे मुझे इंटरनल से पीछे जाना है ज़रा ताकि मैं यहाँ से इसकी निकाल सकूँ वेबलाइजर से। ओके यहाँ पे इसने कुछ ज़्यादा दिए हैं चेक करते हैं। ओके तो यहाँ पे हमारे पास कुछ आया है और जे क्यूरी और यही चीज़ें हैं। ओके सही तरीके की लैंग्वेज नहीं आ रही। चलें वैसे अपलोडिंग में अगर आए तो हम PHP रिवर्स शेल डाल सकते हैं, लेकिन आई गेस PHP रिवर्स शेल अलाउ नहीं होगा। टेस्ट करके देखते हैं। मेरे पास रिवर्स शेल की वो है उसे क्या कहते हैं ओके PHP रिवर्स शेल .php ओके एक्सटेंशन नॉट अलाउड। तो PHP की एक्सटेंशन ब्लॉक है तो यहाँ पे आंसर में आएगा .php ऑफ कोर्स। तो आप बर्ब सूट से वो बता रहे क्या बता रहे टू आइडेंटिफाई विच एक्सटेंशन आर नॉट ब्लॉक्ड वी आर गोइंग टू फर्स्ट दी अपलोड फ्रॉम। बेसिकली आप टेस्ट करते हो कि ये एक्सटेंशन अलाउ है कि नहीं। इसको आप मैनुअली भी ट्राई कर सकते हो लेकिन बर्ब सूट से मैं नहीं करूँगा क्योंकि बर्ब सूट काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। बर्ब सूट की अभी तक हमने कुछ भी बेसिक भी नहीं पढ़ी तो इस वजह से मैं बर्ब सूट को यूज़ नहीं करूँगा। तो इसको आप यानी कि बेसिकली डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हो, इसको आप डिफरेंट बना सकते हो बेसिकली। तो रन दिस अटैक का वो आपको पूरा बता रहे कि आप कैसे लगा सकते हो। लेकिन मेरे पास एक और एक्सटेंशन बनी हुई है जो कि यानी कि PHTML की है। मैं इसे यूज़ करके देखता हूँ, वरना PHP 1 2 3 4 5 आप लगा सकते थे। ओके ये सक्सेस हो गया तो यानी कि PHTML अलाउ है। तो ये थोड़ा सा टाइम बचाया है मैंने, लेकिन अगर आप लोग टेस्ट करना चाहते हो तो PHP 1 2 3 4 5 JPG में कर सकते हो, आप इसको PNG में कर सकते हो, जहाँ मर्जी से कर सकते हो आप लोग रिवर्स शेल। आप बेसिकली हमने क्या करना है इसकी अपलोड्स की डायरेक्टरी में जाना है और अपना यानी कि रिवर्स शेल ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे पॉनकैट यूज़ कर लेता हूँ हाइफन मैंने दिया था 1 2 3 4 और यहाँ पे मैं जाता हूँ स्लैश अपलोड्स पे, इंटरनल के अंदर स्लैश अपलोड्स और अपलोड्स में ये मेरे पास आ रहा है तो मैं इसको यानी कि ओपन कर लेता हूँ और ये यहाँ पे मुझे रिवर्स शेल मिल गया। पाइथन से मैं सबसे पहले तो एक अच्छा सा शेल स्पॉन कर लेता हूँ। import pty डॉट स्पॉन स्लैश बिन ओके स्लैश बिन स्लैश बैश और ये क्लोज़ कर दिया मैंने। ओके इसका कोई होम सेट नहीं है तो मैं cd स्लैश होम वहाँ पे जाता हूँ cd बिल ओके ऑफ कोर्स कैट यूज़र डॉट txt कर लेते हैं और हमें एक मिल गया फ्लैग मिल गया यूज़र का। ओके तो यानी कि हमारे काफ़ी टास्क इसके हो गए। नेम ऑफ पर्सन हु मैनेज द वेब सर्वर बिल है और ये उसका यूज़र फ्लैग है। अब आ जाते हैं हम प्रिविलेज एस्केलेशन पे। तो प्रिविलेज एस्केलेशन बेसिकली यहाँ पे SUID बाइनरीज़ के साथ हैं। जिन लोगों को नहीं पता SUID बाइनरीज़ क्या होती हैं वो नॉर्मल यूज़र चला सकता है, लेकिन वो रूट की एक्सेस यानी कि होती हैं उनके पास अच्छी खासी प्रिविलेज होती हैं SUID बाइनरीज़ में। Set honor uphold execution special type of file permission given to file SUID give temporary permission to user to run the program with permission of file owner। बेसिकली अगर SUID आप किसी और यूज़र से बनाते हो ना तो एक दूसरा यूज़र उसको चला सकता है एक दूसरे यूज़र की परमिशन मतलब उसके रिप्रेजेंटेटिव करते हुए। तो एक किस्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको कंफ्यूजिंग है लेकिन कोई इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है। ओके
तो अब SUID बेसिकली फाइल्स फाइंड करनी है, वो आपको आई गेस कमांड भी बताएगा, ठीक है। ओके, वो आपको कमांड भी बता रहे हैं कि कौन सी हैं। ओके, इट्स चैलेंज टाइम। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं रूट का फ्लैग कैसे निकालना है। /bin/system/ctl एक बाइनरी ये हो सकती है, तो मैं बाइनरी सर्च करता हूँ। इसको फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ये होता है फाइंड स्लैश, ठीक है, हाइफन परम आप करते हैं u=s, यानी कि u=s का क्या मतलब होता है कि SUID बाइनरीज वाली जो फाइल है वो, और मैं इसको कर दूंगा 2 होता है बेसिकली। एक इस पे मैं बनाऊंगा कि ये चीज़ क्या होती है जो हम करते हैं ये निकालने के लिए, /dev/null। तो इसमें देते हैं क्या निकाल के देता है, वरना हम उनकी कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, फाइंड /-perm 4000 टू एंड /dev/null। ओके, व्हाट ओके, वो उसमें नहीं गया। ओके, फाइंड /-perm 4000 टू /dev/null। ओके, एक मिनट, फाइंड ओके /-perm 4000। ओके, ये बहुत सारी दे रहा है, तो इसमें से हम चेक कर लेते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे systemctl को चेक करते हैं कि वो मौजूद है कि नहीं, वरना तो हमें यानी कि पता है कि वो एक SUID बाइनरी है। तो ये तो हम काफ़ी ऊपर आ गए और प्रॉक में चले गए। ये तो एक मिनट, फाइंड /-perm u=s और ओके, एक मिनट, /var/spool। ओके, /run/systemd। एक मिनट, इन्होंने क्या कमांड चूज किया, find-user root। ओके, डैम इट, फाइंड /-user root से निकालनी थी और परम उसकी होनी चाहिए 5 और exec-ls। हमें ये इतना देने की ज़रूरत नहीं है, हम ये भी दे सकते हैं सिर्फ, और इसको कर देते हैं to /dev/null। ओके, ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ आया है, लेकिन ये क्यों नहीं काम कर रहा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ये वाली चीज़ क्यों नहीं काम करी। एंड टू ओ डैम इट, /dev/null। ओके, एक मिनट, एंड एक मिनट, एक मिनट, मुझे भूल गया कसम से ये चीज़, लेकिन ये यानी कि लिनक्स के अगले उसमें कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी आ रहा है, /bin/su भी आ रहा है और /bin/systemctl भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको जाहिर बात है यही कहूँगा कि /bin/systemctl, क्योंकि बाकी लेकिन हम su से भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो डायरेक्टरी हमें कुछ ज़्यादा ही दे रही है क्योंकि ये यहाँ पे हिंट में है। तो इसके लिए अब हम जाते हैं GT4bins पर, और GT4bins पर जाके हम करते हैं systemctl सर्च, और यहाँ पे ये SUID बाइनरी है, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे। ओके, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको थोड़ा सा हमें एडिट करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट करता हूँ ऑनलाइन नोटपैड से। ऑनलाइन नोटपैड काफ़ी अच्छी चीज़ है मेरे लिए। तो मैं अक्सर यहाँ पे रिवर्सल्स वगैरह एडिट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे इसको यूज़ करते हो, अगर आप नहीं चाहते कि यार मैं इस पर फाइल बनाऊँ एक वगैरह वगैरह, तो आप ये भी कर सकते हो, chmod +s/bin/bash। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता, वरना इसको फिर शुरू से कॉपी कर लूँगा मैं और वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो
ओके, ये तो काम नहीं किया मेरे ख्याल से। सूडो के साथ लगा के काम करना पड़ेगा। सूडो इंस्टॉल विद ctl। ओके 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 ओके, वेट 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 वेट। ओके वेट। ओके, एसयू से देखें कि हम चला सकते हैं कि नहीं। एक मिनट, अगर मैं इससे वो कर लूँ chmod प्लस s और ये चीज़ें ज़रा दोबारा कर लूँ, फिर ये काम करेगा कि नहीं। ओके, ये काम नहीं कर रहा। तो अगर मैं इसको यहाँ से चलाऊँ और ओके अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ तो चल जाएगा शायद। ./systemctl, एक मिनट, cd/bin में जाते हैं और फिर ये एक्सप्लोर रन करते हैं। ओके, अब बिन में जाके मेरे ख्याल से काम कर रही है, तो इसको अंडू करते हैं जो हमने हटाया और इसको दोबारा रन करते हैं। ओके, एक काम क्यों नहीं करते हम यहाँ से, ये कमांड तो टाइप कर रहे हैं और तो हम यहाँ पे cat/root#root.txt क्यों नहीं कर लेते। अगर ये कर लें तो हमारा काम और आसान बन जाए। एक मिनट, cd/temp ls, ओके, tmp.xp। एक मिनट, ये काफ़ी वो मुश्किल बनेगा। 6wj1wa8.service। ये तो उसमें जा रहा है सारा, क्या कहते हैं, एक सर्विस में जा रहा है, तो ./ करके मैं शायद इसे रन कर सकता हूँ। इसे कैट करके देखते हैं हम। ./ ओके, ./ इसे चला सकते हैं क्या। chmod प्लस x ./ ओके, यहाँ पे आ जाना चाहिए था इसको। एक मिनट, GT4bin से SU को करके देखते हैं। SU तो सूडो के साथ ही चलता है। ओके, और कौन से आए थे हमारे पास, माउंट भी सूडो के साथ ही है। ओके, दोबारा वो फाइंड वाली कमांड देखते हैं, उसका आया क्या था रिज़ल्ट, क्योंकि हम उससे शायद कोई और बाइनरी भी कर सकते हों। पिंग है और फ्यूज़न माउंट है। पिंग देखते हैं, पिंग नहीं, एफ यूज़र नोप, और यू माउंट है हमारे पास, और यू माउंट एंटी ओ बड़ा चलाक जिस बंदे ने CTL बनाया भाई, उसने वो रखा ही नहीं, सिस्टम CTL SUID बाइनरी। ओके, इसको ऐसे ही करके देख लेते हैं। /bin
एक मिनट, मुझे यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट नहीं करनी। एक मिनट, यहाँ से अगर मैं इन 2 लाइनों को हटा दूँ तो ओके, यहाँ पे थोड़ा सा फंस गए। सूडो सिस्टम सीरियल, सूडो से तो होगा ही नहीं है क्योंकि सूडो के हमारे पास पासवर्ड नहीं है। ओके, सिस्टम सीरियल में थोड़ा सा फंस गए, इसको मैं ज़रा देखता हूँ, फिर वापस वीडियो को रिज्यूम करते हैं और फिर यानी कि ओके, तो इसको मैंने थोड़ा सा एडिट किया और अब ये यानी कि जो रूट और txt वाला काम है ये हमारे पास /tmp और /output में जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से चला के देख लेता हूँ। ओके, cd/temp में जाते हैं ls। ओके, आ जाना, ये आ गया कैट आउटपुट। ओके, तो ये हमारे पास रूट का फ्लैग आ गया, तो हमने यानी कि प्रिविलेज एस्केलेट किए बगैर अपना रूट का फ्लैग निकाल लिया। तो इसको यानी कि वल्नरेबिलिटी काफ़ी अच्छा रूम है, इसको आप लोग प्ले करें और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। प्लस ये आपको रिकॉर्नेसेंस कराता है और SUID की परमिशंस के बारे में बताता है कि SUID होती क्या है। बेसिकली मैं आगे लिनक्स का कोई 1-2 और वीडियोस बनानी है जिसमें यानी कि मैंने यूज़र मैनेजमेंट वगैरह सारी करवानी है कि यूज़र्स कैसे ऐड करते हैं, फिर पासवर्ड, passwd की फाइल। सो लिनक्स की अभी यानी कि दोबारा हम कोर्स वगैरह एक किस्म का स्टार्ट करेंगे जिसमें फिर बैश स्क्रिप्टिंग वगैरह होगी और ये चीज़ें होंगी। तो इस और दूसरा पॉन कैट मैंने आप लोगों के सामने यूज़ किया है। तो पॉन कैट आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी हद तक स्टेबल है। उस पर क्या कहते हैं उसे, डैम इट, फॉरगॉट। ओके, तो काफ़ी यानी कि स्टेबल है उससे, नेट कैट से। तो आप इससे यानी कि काफ़ी कुछ कर सकते हो। और पॉन टूल्स इनके बहुत अच्छे हैं। ट्राई हैक पे प्रॉपर एक रूम है पॉन टूल्स का जिसमें आपको पॉन टूल्स की प्रैक्टिस करवाता है, लाइक पॉन कैट हो गया और ये कुछ टूल्स हो गए जिनकी आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करवाता है। तो बी श्योर टू इनकी प्रैक्टिस करें और ठीक है, और इसको देखें। बाकी ये काफ़ी अच्छा रूम था और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा ये रूम। बाकी आगे फिर हम लोग इंशाल्लाह आगे लिनक्स को देखेंगे। तो इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और याद रखो अपनी मशीन्स टर्मिनेट कर दिया करो ताकि ये ना हो कि फिर आप लोग अगर अगली मशीन यूज़ करनी हो तो ये एरर आ जाए कि एक पहले ही मशीन आपकी ऑन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।